तो दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब हम बात करेंगे मोमेंटम की। मोमेंटम को हमने सेकंड लॉ में देखा था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड द चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो मोमेंटम को हम यहां से देखेंगे। मोमेंटम जिसको हम p से डिनोट करते हैं और जो कि होता है mv। अब हम बात करेंगे इस सेशन में मेनली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, अगर दो बॉडी कोलाइड होती हैं, अगर टकराती हैं, तो उनका टकराने से पहले जितना मोमेंटम था, टकराने के बाद भी उतना ही मोमेंटम रहेगा। मींस दोनों बॉडीज के एक सिस्टम अगर हम मानते हैं तो पहले जितना मोमेंटम था सिस्टम का, दोनों बॉडी का कलेक्टिवली, बाद में भी उतना ही मोमेंटम रहेगा। सो लेट्स सी, हम एक कार एंड ट्रक का एग्जांपल ले लेते हैं। ये दो टकराते हैं, सपोज ये m1 है, वाज मूविंग विद u1 एंड दिस वाज मूविंग मास m2 वाज मूविंग विद u2। ये टकराए और टकराने के बाद इसका वेलोसिटी चेंज हो गया से v1 ऑफ मास m1 और इसका वेलोसिटी चेंज हो गया किसमें, इसका वेलोसिटी चेंज हो गया v2 ऑफ मास m2। अब हम अगर बात करें तो लेट्स फाइंड आउट एक्सेलरेशन फर्स्ट। मान लिया ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है। डेली लाइफ में आपको कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं कॉलेजन के, इसको आप एक कार और एक ट्रक, एक कार और एक साइकिल और एक ट्रक, कुछ भी ले सकते हो। मैंने बॉडी 1 और बॉडी 2 लिया है। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन इन बॉडी 1 कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। सो लेट्स सी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। दैट मींस फोर्स अप्लाइड कितना होगा इसके ऊपर, दैट विल बी इक्वल टू m1 into a1, that is equal to v1 minus u1 divided by d. Is it clear? Now ये हुआ फर्स्ट केस। सेकंड मींस सेकंड बॉडी के लिए अगर हम देखेंगे तो a2 will be equal to v2 minus u2 means change in velocity by time taken. That means यहां से f2 होगा m2 into v2 minus u2 divided by time taken. अब हमारा थर्ड लॉ हमें क्या बताता है, that for every action there is an equal and opposite reaction. अगर ये इससे टकराती है तो एक्शन होगा इसके ऊपर और फिर रिएक्शन होगा इसके ऊपर। एक्शन इसके ऊपर होगा, रिएक्शन इसके ऊपर होगा। That means for every action there is equal and opposite reaction. Reaction means force की बात कर रहे हैं। That means F1 is equal to minus of F2. If we take it like this, in that case हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। That means m1 into v1 minus u1 divided by t is equal to minus of m2 into v2 minus u2 divided by t। tt हम दोनों तरफ से खत्म कर सकते हैं। हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा m1 v1 minus m1 u1 is equal to m2 v2 minus and plus m2 u2। In this case, if we'll take u1 and u1 and u2 terms one side, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2। अब ये हमें क्या बताता है, now what is this, this is initial momentum before collision and this is final momentum। so this is about law of conservation of momentum। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, इसके बहुत सारे केस आप अपनी डेली लाइफ में डील करते हैं और इस सब्जेक्ट पे, इस टॉपिक पे अगर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो दे आर ऑल बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। अब रिकॉइलिंग ऑफ गन की अगर हम बात करें तो बेस्ड ऑन दिस मींस पहले दोनों का मोमेंटम जीरो था, आपने जैसे ही ट्रिगर दबाया बुलेट उधर गई तो रिकॉइल ऑफ द गन विल बी इन दिस डायरेक्शन, विल बी इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज ये पहले अगर मोमेंटम जीरो था तो बाद में भी जीरो होना चाहिए, बट जैसे ही वो गोली आगे गई तो उसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में था, गन का इस डायरेक्शन में होना जरूरी है। अगर मान लो एक बॉम्ब एक्सप्लोड करता है कुछ पीसेस में, मान लो 3 पीसेस में या 2 पीसेस में, तो वो भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो करेगा। मींस अगर 2 पार्ट में वो डिवाइड होता है तो पहले मोमेंटम जीरो था,
जब वो फटता है तो दो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में जाने चाहिए, तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो होगा। और ये लॉ आपका हर केस में फॉलो होता है। बहुत सारे कॉलिजन आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, इवन इलास्टिक कॉलिजन्स एंड ऑल, मींस हाइपोथेटिकल कॉलिजन्स में भी हम इसको फॉलो करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, जो कि हमने देखा था सेकंड लॉ में, दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is directly proportional to the force applied and the change takes place in the direction of force। इसमें हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। हमने दो बॉडी ली, ये बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही थी m1 u1, ये बॉडी भी इस डायरेक्शन में जा रही थी m2 u2। डेफिनेटली इसकी स्पीड ज्यादा थी तो ये इससे टकराएगी, कुछ टाइम बाद इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी टू v1, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी टू v2। अब हम एक्सेलरेशन अगर देखें तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। वहां से हमने फोर्स निकाला जो कि होता है m into a। उसी तरह हमने a2 निकाला, एक्सेलरेशन इन द सेकंड बॉडी, तो ये होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, हमने f2 निकाला। बट हमारा थर्ड लॉ बोलता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2, जो कि आपके लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपके मोस्टली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फ्रॉम दिस चैप्टर आर बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला।